बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। मैं हूं आपका मेंटोर इमदाद अली साजिद। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो एक हाइप जनरेट की गई थी वो थी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का। हर कोई परेशान था कि न्यू सिलेबस आ गया, लेकिन कंटेंट सारे के सारे हर जगह पे पुराने ही पड़े हुए थे। लेकिन हम वर्क करके प्रॉपर आप लोगों के लिए प्रॉपर बकायदा लेक्चर सीरीज का आगाज बिल्कुल न्यू सिलेबस के मुताबिक करने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको पहले भी बताया था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि जब हमारी प्रॉपर सीरीज का आगाज हो तो फिर सबसे पहले हमारी वीडियो आप ही देख रहे हो। तो आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। ओके, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने टॉपिक आपको नजर आ रहा है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स which can be written in the form of z is equal to x plus y iota। डी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं, ये इसकी सिंबल है। और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा। मैं इसको इस फॉर्म में भी शो कर सकता हूं, या फिर इसको मैं एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी राइट कर सकता हूं, x कॉमा y। सो दैट इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। रिमेंबर कि इसमें हमारे पास ये इसका रियल पार्ट है और ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट। डी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारे रियल पार्ट के लिए भी रिस्ट्रिक्शन होती है और हमारे इमेजिनरी पार्ट के लिए भी रिस्ट्रिक्शन होती है। हमारा जो रियल पार्ट है इसके लिए जरूरी है कि ये नॉन जीरो ही हो। ठीक है, मस्ट बी नॉन जीरो। ये नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होगा अगर ये जीरो हो जाता है? तो क्या हो जाता है बेटे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनेगा ये, लेकिन ये हमारे पास फिर प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि प्योर इमेजिनरी नंबर है। ओके, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के लिए हमारे पास कुछ, ये कह लें कि हमारे पास कुछ गुंजाइश है कि दिस मे और मे नॉट बी जीरो। दिस मे और मे नॉट बी जीरो। ये जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। क्या रीजन है? अगर ये जीरो हो जाता है तो ये हमारे पास सिर्फ x आएगा, जो कि रियल पार्ट है। अब कुछ सोचेंगे कि रियल पार्ट है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास हर रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहलाता है। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल नहीं होता, लेकिन हर रियल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, माय दैट कंडीशन। और अगर ये हमारे पास नॉन जीरो होगा तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, और अगर ये नॉन जीरो, अगर ये जीरो है तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा और ये रियल भी होगा। तो ये नोट में राइट कर रहा हूं, एवरी रियल is a complex with zero as its imaginary part। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में भी वो आपसे डिस्कस कर सकता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो याद रखिएगा इसको। डी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या होता है?
कॉन्जुगेट हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक x प्लस वाई आयोटा, जब आप इसमें इमेजिनरी पार्ट मीन आयोटा के साथ जो कॉफिशिएंट होता है, जब हम उसका साइन चेंज कर देते हैं तो हमें उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है। हम उसको किससे शो करते हैं? लेट्स सी कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा z कॉन्जुगेट x माइनस वाई आयोटा। मैंने क्या किया? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया तो मेरे पास उसका कॉन्जुगेट आ गया। याद रहे कॉन्जुगेट को हमेशा हम z बार से इंडिकेट करेंगे, तो ये इसकी आपको सिंबल भी पता होनी चाहिए ताकि अगर वो सिंबॉलिकली आपसे वो पूछता है तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके ऑपरेशंस में बेटा हमारे पास सबसे पहले जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सेम टाइम पे इसलिए लिखा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो एक सेम मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो रहे थे। लाइक मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में डील करने जा रहा हूं ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा कोई अगर एमसीक्यूज होता है तो वो भी नंबर्स की फॉर्म में वो हमसे पूछता है। लाइक मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 दैट इज, मैं अपनी तरफ से कोई भी नंबर डील कर लेता हूं लाइक 2,3। मेरे पास एक दूसरा नंबर है z2 दैट इज इक्वल टू 4,0। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है या इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों के लिए सेम प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे लाइक z1 प्लस माइनस z2। इसका तरीकाकार ये होता है कि रियल पार्ट रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। लाइक 2 प्लस 4 6 और 3 प्लस 0, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। या इसको हम यू राइट कर देते हैं क्योंकि हम दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देते हैं 2 प्लस माइनस 4 और 3 प्लस माइनस 0। हम इसके अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करेंगे। अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम इनको रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन बेटे हमारे पास इसका है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हम डिवीजन के अंदर ही देखेंगे, हम उसको सेपरेट नहीं देखेंगे। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन में यहां पे मैं इसी दो नंबर्स को कंसीडर कर लेता हूं लाइक z1 इज इक्वल टू 2,3, बल्कि इसमें मैंने इमेजिनरी पार्ट को 0 रखा हुआ था, मैं इसके लिए इसको और कंसीडर कर लेता हूं लाइक 4,1। ये मेरे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं दोनों को डिवाइड करना चाहता हूं, तो डिवाइड में क्या होगा लाइक z1 डिवाइडेड बाय z2। आप इसको ओपन करके राइट करेंगे आयोटा की फॉर्म, क्योंकि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा साथ आएगा, अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो यूं होगा। ऑर्डर पेयर में है, डिवाइड के लिए जरूरी है कि आप इसको दूसरी नोटेशन में राइट कर लें लाइक 2 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा। अब ये स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए एक बात मैं पूरे चैप्टर के लिए कॉमन बात करने लगा हूं, जो कि मेरे कुछ पॉइंट्स बहुत वैलिड पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको माइंड में रखेंगे तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। वो ये है लाइक जिसको हम ट्रिक्स कहते हैं। जब भी आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आप उसको हमेशा हमेशा अगर एमसीक्यूज है, शॉर्ट है या किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको हमेशा रैशनलाइज करवाते हैं। ये मैंने आपको एक फिंगर टिप मतलब एक बता दी है, थंब रूल बता दी है, ठीक है, कि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में होगा उसका एक ही तरीका कार है उसको सिंप्लीफाई करने का, और वो ये है कि आप उसको रैशनलाइज करवाएंगे। रैशनलाइज में क्या होता है, इसके आयोटा का जो पार्ट होता है कोफिशिएंट होता है, आप उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हो। मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस आयोटा 4 माइनस आयोटा। सो
उसके बाद क्या होगा, अब यहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन भी आ जाएगी जो मैंने ऊपर स्किप की थी। कैसे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, मीन ए प्लस बी ए माइनस बी। सो वी कैन राइट, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 आर 8, 2 इंटू माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12 आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा। देन इसको इसे करेंगे तो हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर, नीचे हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। नाउ दैट इज कैंसल आउट, मतलब इसको ऐड कर लें जो प्लस माइनस होते हैं, 8 ये दोनों ऐड होंगे तो प्लस का 10 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज -1। ओके, देन 4 इसकी वैल्यू भी -1, तो ये माइनस इंटू -1 आ जाएगा। ओके, अब इनको ऐड कर लें, दैट इज +3 और 8 दैट इज 11 प्लस 10 आयोटा ओवर 4 प्लस 1, जिसको मैं यूं राइट कर सकता हूं 11 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको ओपन करके राइट कर सकते हैं, दैट इज 11 बाय 5 प्लस 10 बाय 5 आयोटा। अब इसको आप मजीद कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 10, या आप इसी फॉर्म में राइट कर दें, सो दैट इज योर आंसर 11 ओवर 5 कोमा 2, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर डिवीजन। सो होपफुली कि आपको डिवीजन का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब बेटा यहां पे कुछ फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो ये है कि याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर प्रॉपर्टीज भी आप कह दें इसको, या आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी ये टैकल हम कर रहे होते हैं, या कुछ शॉर्टकट्स हैं जिसको हम अपने क्वेश्चंस को आसानी के लिए सॉल्व करने के लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल याद रखें कि आपके पास आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 का स्क्वायर रूट, फिर अगर दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। डी स्टूडेंट्स, ऑनवर्ड क्या होता है, अगर आयोटा की पावर लाइक 3 आ गई है, आई रिकमेंड कि आप उसको भी याद करें, दैट इज माइनस आयोटा। पहले अब तक 10th तक आप आयोटा स्क्वायर तक की वैल्यू याद करते हैं, लेकिन नाउ आई रिकमेंड के आयोटा की पावर 3 के लिए भी याद करें। क्यों, यहां पे मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है शेयर करने जा रहा हूं, जो कि हमारे एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत हमें एक वाइटल रोल के तौर पे इंपॉर्टेंट काम करवा रहा होता है। लाइक जो वो कैसे, अगर आयोटा की कोई बड़ी पावर आ जाती है, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 15 आ गई, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट इसको आयोटा की पावर स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, देन आगे सॉल्व होगा, बिल्कुल वैलिड है वो भी, लेकिन मजीद हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। कैसे, इस पावर को आप 4 पे डिवाइड कर दें, 4 पे करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 3 आर 12, रिमाइंडर कितना बना 3। इट्स मीन जो रिमाइंडर आए वो आयोटा की पावर लगा दे, दैट विल बी योर आंसर। अब इसकी पावर क्या बनेगी फिर, आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब मैं आपको याद करवा चुका हूं, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो आयोटा की पावर 15 किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा के। सेम हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन भी यही है, उसमें फर्स्ट पार्ट में आयोटा की 9 की वैल्यू पूछ रहा है, देन उसके बाद आयोटा की पावर 15 की वैल्यू पूछ रहा है, फिर माइनस आयोटा की पावर समथिंग की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसमें भी आप इसको इसी तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। मीन रिपीट कर रहा हूं, अगर आयोटा की पावर लाइक 1000 भी आ जाती है, यू डोंट नीड टू वरी, आप क्या करें, उस पावर को 4 पे डिवाइड करें, जो उसका रिमाइंडर आए वो उसकी पावर लगा दे। जैसे इसका रिमाइंडर 3 आया था, मैंने आयोटा की पावर 3 लगाई, अब आयोटा 3, अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि जब आप उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, या आपका रिमाइंडर 0 आएगा, या आपका रिमाइंडर 1 आएगा, या आपका रिमाइंडर 2 आएगा, या 3 आएगा। अब अगर तो 1 आ जाता है तो आयोटा ही होगा, अगर 2 आ जाता है आयोटा स्क्वायर मीन -1 होगा, अगर 3 आ जाता है तो वो भी मैंने आपको याद करवा दिया, दैट इज माइनस आयोटा, और 4 तो आना नहीं है। इट्स मीन के जबरदस्त पॉइंट है कि आप अगर कोई भी पावर आती है तो आप उसको 4 पे डिवाइड करें और जस्ट उसका जो रिमाइंडर है उसकी पावर लगा दें, दैट विल बी योर आंसर। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रिक था, होपफुली आप इसको एंटरटेन करेंगे।
स्टूडेंट्स उसके बाद फर्दर और भी इसमें और भी ट्रिक्स है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि हम एक्सरसाइज में चलते हैं, उसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बाकी चीजें साथ साथ फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखते हैं। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर बेटे हमारे पास 1 है। कहते हैं सिंप्लीफाई कर दें इसको। सिंप्लीफाई करने उसके फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको करवा चुका हूं, दैट इज ऑलरेडी आयोटा की 9 बिल्कुल सिमिलर है आयोटा की 15 की तरह। तो मैं डायरेक्ट इसमें पावर पार्ट नंबर 4 में जा रहा हूं। इसका पार्ट नंबर बेटे 4 है हमारे पास, -1 की पावर -21/2। इसको हमने सॉल्व करना है। कहते हैं इसका आंसर बता दे क्या होगा। वेरी सिंपल, देखिएगा ट्रिक्स भी लगेंगे कुछ और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? यू नो -1 दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आप इसकी जगह वो राइट कर लें, -1 की पावर -21/2 दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की पावर -21/2। स्टूडेंट दैट टू इज कैंसल आउट, बाकी क्या आएगा? आयोटा की पावर -21। अब पावर इसकी नेगेटिव में है, आप कहेंगे सर आपने तो पॉजिटिव बताई हुई है। डोंट वरी, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं आप, 1 ओवर आयोटा की पावर 21। अब 21 फिर पावर ज्यादा आ गई, तो इस ट्रिक को याद रखें, 21 को आप करें 4 पे डिवाइड, रिमाइंडर आएगा 1 एंड ओनली 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं? 1 से मुराद आयोटा की पावर 1 लगा दे, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ओवर आयोटा मीन पावर 1। और इसको कैसे फर्दर सॉल्व करना है, कब तक सॉल्व करना है, वो मैं आपको यहां पे बता चुका था। क्या कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है आपने उसको वहां नहीं छोड़ना, आप उसको एंड तक क्या करेंगे? रैशनलाइज करवाएंगे। आप इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, माइनस आयोटा विच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर। दिस नेगेटिव इज कैंसल आउट, दैट इज आयोटा स्क्वायर विच इज -1। सो वी गेट माइनस that is which is equals to iota over -1। so that is our answer, माइनस आयोटा। ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम यहां पे राइट कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था? -1 की पावर -21/2। तो इसका बेटे में आंसर मिल गया which is equals to माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहता है कि प्रूव दैट z conjugate is equals to z if and only if z is real। स्टूडेंट्स तो यहां पे कहता है कि हमें प्रूव कर दो कि z conjugate और z दोनों इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इसमें बेटा दो बातें हमें प्रूव करनी होती है। इफ एंड ओनली इफ से मुराद ये कि हमें दो है, मीन हमें इसको इक्वल रख के z को रियल प्रूव करना है, और फिर हमने z को रियल लेके इसको इक्वल प्रूव करना होगा। तो लेट्स सी, याद रखें जहां पर भी इस पूरे चैप्टर के लिए मैं फिर एक कॉमन बात करने लगा हूं। क्या अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के ऊपर आ रहा होगा। जहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर या z कॉन्जुगेट की वैल्यू चाहिए होती है और आपने खुद सेलेक्ट करनी होती है, तो हमेशा आप एक पॉइंट याद रख लें कि जहां भी आपको ये चाहिए होंगे तो आप z कैलकुलेट करेंगे x प्लस y आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट भी ले लें, दैट इज x माइनस y आयोटा। अब पहली कंडीशन उसने क्या दी हुई है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z एज गिवन। दोनों को इक्वल करता हूं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, और ये हमारे पास क्या है? x प्लस y आयोटा, x माइनस y आयोटा। दैट वैल्यू इज कैंसल आउट, सो वी कैन राइट, इधर आके ऐड होगा 2y आयोटा विच इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, या तो पहला 0 होता है या फिर दोनों दूसरा 0 होता है।
पहले 2 पे डिवाइड करवा दें, ये आ जाएगा। फिर आइदर y इज इक्वल टू 0 या फिर आयोटा इज इक्वल टू 0। आप ये सोच रहे हो कि मैं ये लिखूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू मैं ऊपर लिख चुका हूं। आयोटा तो -1 का अंडर रूट होता है, लिहाजा ये 0 नहीं होगा। तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा? सिर्फ y को ही 0 होना पड़ेगा। और अगर y 0 हो जाता है तो आप चेक कर लें अपना क्वेश्चन, अगर y की वैल्यू 0 कर दूं तो फिर क्या बनेगा? ये 0 हो जाएगा तो आपके पास देन z क्या बना? z भी x बन जाएगा, क्योंकि ये 0 बन गया। और z कॉन्जुगेट क्या बनेगा? दैट इज आल्सो x। तो यहां से फिर हम देख सकते हैं क्या? सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। मतलब ये हमारे पास उसको इक्वल हमने शो कर दिया। और अगर हम अगेन हम लेट करते हैं। अब चूंकि हमने z को रियल लेना है, कन्वर्स लेके जाना होगा। अब z को अगर मैंने रियल लेना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिर क्या करूंगा? z को फिर मैं सिर्फ x ले लेता हूं, मैं इसमें आयोटा नहीं लेता। और इसका फिर कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट भी ये नंबर खुद ही होगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बोल रहा हूं, याद रखिएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो सिर्फ रियल पार्ट है तो उस सूरत में उसका कॉन्जुगेट भी वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो रियल नंबर इटसेल्फ ही होता है। कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ। तो ये आपने याद रखना होगा, आपके एमसीक्यूज के अंदर कहीं पे भी वो डिस्कस कर सकता है। अब ये देखें, ये मैंने जी लिया, ये उसका कॉन्जुगेट भी वही आ गया। तो ये दोनों के दोनों फिर हमारे पास क्या है? ये दोनों के दोनों बराबर है। अगर जी एक्स है, जी कॉन्जुगेट भी हमारे पास एक्स होगा, तो ये देन हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? जी कॉन्जुगेट और जी दोनों क्या हो जाएंगे? वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था और हमने इन्हीं को प्रूव करना था। तो दैट इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लेट कैसे करते हैं, और देन जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट के बाद हमने देखा कि उनके ऊपर हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। सो दैट इज मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमने चारों ऑपरेशंस देखे। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि अगर आयोटा की कोई बड़ी से बड़ी पावर आ जाती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसको 4 पे डिवाइड कर लें, जो रिमाइंडर आता है उसकी पावर लगा दें, दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है और हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसका बेटे हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये है, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, बाकी भी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। प्रूव दैट z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। यहां पे वो हमें ये कह रहा है कि प्रूव करो कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका कॉन्जुगेट ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाता है ना, तो उसका आंसर सिर्फ उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल आता है। मीन टू से, अब मैंने यहां पे इसी क्वेश्चन के अंदर बात की थी कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट चाहिए होता है, तो मैंने आपको एक स्टाइल बता दिया है, हमेशा हमेशा आप z को x प्लस वाई आयोटा ही लेट करेंगे। उससे आपके लिए आसानी रहेगी, आपको ज्यादातर चेंज नहीं करना पड़ेगा अपना स्टाइल, एक स्टाइल से आपके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और यही हमारा कमाल है। सो लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, यू नो दैट इज द रियल पार्ट और दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? z कॉन्जुगेट x माइनस वाई आयोटा। अब मैंने दोनों को क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करते हैं। z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा प्लस x माइनस वाई आयोटा। दैट वैल्यूज इज कैंसल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 2x और z प्लस z कॉन्जुगेट। अभी हमने 2 पे डिवाइड भी करना है, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करवा दें, या आप यूं भी कर सकते हैं, इसी 2 को आप इधर डिवाइड करवा दें, क्योंकि आपको इसके डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। तो z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x।
और यहां पे देखें x किस चीज को शो कर रहा है, आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट किया था उसके रियल पार्ट को। तो हम यहां पे फिर इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो यही बेटा हमने प्रूव करना था इसमें, और वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, उसमें उसने दिया हुआ है कि z माइनस जी कॉन्जुगेट, मतलब दोनों को सिर्फ माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। मीन आपका जो आंसर है वो y के इक्वल आएगा। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने इसमें ये शो करना होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो फिर फर्दर हम उसको आगे, उसके लिए एक सेकंड टॉपिक है, वो हम उसको डिस्कस करके फिर हम उसको नेक्स्ट ले चलेंगे। तो आप यहां तक देख लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोबारा से शेयर करने लगा हूं, ये स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हम आगे फर्दर इसको ग्रो कर पाएंगे। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक बैकबोन की तरह एक काम कर रहे होते हैं, हम उससे फर्दर इंप्रूवमेंट भी करेंगे, हम अपने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप तक पहुंचाएंगे। उससे ये होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप वो भी हमें वहां पे शेयर करें, हम वहां पे आपको उसका भी रिस्पॉन्स देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी साथ उसके साथ अटैच करेंगे, वहां पे हम अपने आपको प्रॉपर नोट्स, आपको किसी सोल्यूशन बुक की जरूरत नहीं होगी, मैं और मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स हम सब ही एक कंप्लीट की कंप्लीट सोल्यूशन बुक होंगे इंशाल्लाह। तो आप अपने काम को डेली बेसिस पे साथ साथ देखते जाएं, प्यार करते जाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।